नमस्कार दर्शक मित्र, मैं हूं ज्योतिषाचार्य पूर्वांग। एक बार फिर से और एक बार दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है ऑरा एस्ट्रोलॉजी विद पूर्वांग रावल। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र भौगोलिक स्थल के लिए बहुत ही आवश्यक उपयोगी है। जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम कार्य करते हैं, जहाँ पे हम अपना स्थान निश्चित करते हैं, उसकी जो वातावरणीय ऊर्जा है, स्पिरिचुअल ऊर्जा है, भूमिगत ऊर्जा है, जो हमारे साथ कैसे मैच होती है, और मैच करने का जो शास्त्र है उसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। ये सब्जेक्ट आपके लिए आप सभी तो जानते ही हो। वास्तुशास्त्र 8 दिशाएं, जमीन और आकाश, ये 10 दिशाओं पे की ऊर्जा पे निर्धारित है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रकार है। मैं उस पर पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नुकसान नहीं होने वाला है। अगर साइंटिफिक वास्तुशास्त्र या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहते हो तो अभी के अभी, बाद में नहीं, अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर ही दीजिए। आपके लिए ये माहिती, इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरह से जीवन में कार्यरत होगी। वास्तुशास्त्र को 1, 2, 3, 4, 5 मुख्य 5 तत्वों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला तो प्रकृतिजन्य। प्रकृतिजन्य यानी प्रकृति का अब ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे प्रकृति आपको हेल्प कर रही है, उसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो पॉजिटिव वाइब्स है या आध्यात्मिक कुछ ऊर्जा है, आपके लिए कार्य करती है, तो यहाँ पे प्रकृतिजन्य। ऐसे वास्तुदोष है, लेकिन वहाँ की जो ऊर्जा है, वो स्थल के आसपास की जो पॉजिटिव चार्ज है, वो आपके लिए सबसे अच्छा है, तो उसको नेचुरल वास्तु या प्रकृतिजन्य वास्तु कहा गया है। दूसरे नंबर पे आता है तत्व वास्तु, एलिमेंटल एनर्जी। अगर कहीं आप कार्य कर रहे हो और वहाँ पे कोई तत्व एलिमेंट एनर्जी कम है या कोई एनर्जी बढ़ी हुई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एलिमेंटल एनर्जी यानी तत्व वास्तु का उपयोग करते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, 5 तत्वों का यहाँ पे बैलेंसिंग करना आवश्यक हो जाता है। एज पर एग्जाम्पल, आप बिजनेस करो, वो पानी का बिजनेस है, उसमें वाटर एसेंस ज़्यादा यूज होता है। जैसे हो गया कि आप कुछ कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ जिसमें पानी का प्रमुख उपयोग है, तो वहाँ पे जल तत्व का बैलेंस करना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे एलिमेंटल वास्तु जो है, खास करके ज़्यादातर हम बिजनेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। घर के लिए तो पूरा एकदम न्यूट्रल वास्तु होना चाहिए, शांत वाला होना चाहिए, लेकिन एलिमेंटल, जिस एलिमेंट का हमें उपयोग ज़्यादा करना है उसको वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट करते हैं। ऐसी तरह की हम रचनाएं करते हैं। उसके बाद आता है दिशाजन्य यानी कि डायरेक्शन वास्तु। बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, ब्रह्मस्थान खुला होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ पे होना चाहिए, एक्वेरियम कहाँ पे होना चाहिए, पार्किंग एरिया कैसा होना चाहिए, तो सभी तरह की डायरेक्शन को हम सेट करते हैं। यानी इस जो भूमि पे हम भवन निर्माण कर रहे हैं, वो सभी तरह से भवन पॉजिटिव हमें ऊर्जा प्राप्त करे। तो इस तरह का जो डायरेक्शन के, ये चीज़ ये डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये चीज़ ये डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसको डायरेक्शन वास्तु कहा गया है। उसके बाद है ज्योतिषजन्य, आपके हॉरोस्कोप के आधारित निर्माण करना, उसको ज्योतिषजन्य। अगर आपके हॉरोस्कोप में एज पर एग्जाम्पल बुध किसी और दिशा में है, तो बुध के लगती एक्टिविटी का जो स्थान है हम वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे स्टोर करते हैं, उसको एडवांस लेवल वास्तु कहते हैं हमारी भाषा में। तो ज्योतिषजन्य वास्तु कहते हैं। परफेक्टली अगर आपको आपके हॉरोस्कोप के आधारित अगर वास्तु का निर्माण करना हो, तो ग्रह के आधारित, जिसके नाम का ग्रह है यार, जो इसमें प्रमुख है, जो डिसाइडर है, उनके द्वारा आप उसको ऑफिस में भी यूज कर सकते हो और घर में भी, गृह में भी इसका निर्माण कर सकते हो। तो एक एडवांस लेवल हो गया ज्योतिषीय वास्तु। उसके बाद आता है उपचार वास्तु। उपचार वास्तु में हम एनर्जी को उपचार के द्वारा, जैसे पायरा वास्तु हो गया, फिंगसुई हो गया, क्रिस्टल वास्तु हो गया, ऐसे औपचारिक द्रव्य, यज्ञ हो गया, मंत्र हो गया, तंत्र हो गया। वैदिक के आधार पे देखो तो वहाँ पे भूमि में हम पंचगव्य का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हर तरह का वास्तु को बैलेंस करने के लिए पूरा जो शास्त्र है, उपचार करने के लिए, एनर्जी बैलेंस करने के लिए, वास्तु दोष को निवारण करने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसको उपचार वास्तु कहा गया है। वास्तु शास्त्र स्थल को पवित्र करने के लिए, प्लेस पॉजिटिविटी एंड एनर्जी बैलेंसिंग, हमारे साथ ये स्थल की ऊर्जा हमारे लिए कार्य करे, हमें पॉजिटिव एनर्जी दे, हमें वृद्धि करवाए, एक अच्छा बल मिले, इसके लिए वास्तु का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर कई जगह पे रहते हो, लेकिन 3 साल से 7 साल में अगर आपकी वृद्धि नहीं हुई है, समझ लो कि आप किसी घर में आप रहने के लिए गए या किसी ऑफिस में हमने स्टार्टअप लिया है, लेकिन 3 साल से आप प्रयत्न कर रहे हो और 7 साल तक आप वृद्धि नहीं कर पाते, तो यहाँ पे वास्तु का दोष होना आवश्यक हो जाता है। तो आप वास्तुशास्त्री को बुला के अच्छी तरह से वास्तु को बैलेंस करवाना आवश्यक बन जाता है।
तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ साझा अवश्य करें।